बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई विल नॉट गिव अप। इस कहानी की शुरुआत में हमें रोजी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 28 साल है। जब वो 18 साल की थी तब वो माइक से मिली थी और आज वही दिन है जिस दिन वो माइक से पहली बार मिली थी। पिछले 10 सालों से वो माइक को जानती है। माइक ने उससे कहा था कि 10 सालों के बाद वो उससे शादी करेगा। पिछले 5 सालों से माइक और रोजी एक साथ रहते हैं और आज वही दिन है जब माइक को उसे प्रपोज करना है। इसीलिए रोजी बहुत एक्साइटेड होती है। उसकी ब्लेजर की जेब में उसे एक डायमंड रिंग भी मिली होती है जो ब्रेकफास्ट के दौरान वो माइक को दिखाती है और कहती है कि पिछले 10 सालों से मुझे इस पल का इंतज़ार था। तुम्हें ये पल याद है? मैं बहुत खुश हूँ। माइक कहता है कि ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए नहीं ली, ये मेरे क्लाइंट की है, आज मुझे उन्हें देनी है। और ये कहकर माइक वहाँ से चला जाता है। रोजी का दिल टूट जाता है। जिसके बाद वो टीवी देखती है जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है, क्या तुम्हारा पार्टनर तुम पर ध्यान नहीं देता? क्या तुम्हारा शरीर हमेशा थका थका रहता है या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है? इसका एक ही कारण है और वो है एजिंग। अगर तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम है तो मैजिक चॉकलेट को ऑर्डर करो। और रोजी उस मैजिक चॉकलेट को ऑर्डर करती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है जिसकी अगले दिन शादी होने वाली है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर माइक तुम्हें प्रपोज नहीं करता तो तुम कल शादी के दिन सबके सामने उसे प्रपोज कर देना। रोजी को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और अगले दिन सबके सामने वो माइक को प्रपोज करती है। माइक कहता है कि ये हमारी दोस्त की शादी का दिन है, बहुत खास दिन है, हमें इसे खराब नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रोजी भी उसका पीछा करती है। वो जानना चाहती है कि माइक के दिल में क्या है। रास्ते में माइक उसे कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। ये सुनकर रोजी का दिल टूट जाता है और रोने लगती है। उसने जो मैजिक चॉकलेट्स ऑर्डर की थी वो आ चुकी हैं जो उसी के सामने गाड़ी में होती है। टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में वो चॉकलेट्स खा लेती है जिसके बाद उसके अंदर बहुत कुछ बदलने लगता है। कुछ पलों के लिए वो शून्य में चली जाती है और जब वो वापस अपनी सेंसेस में आती है तो देखती है कि उसने अपनी कार से दूसरी कार को हिट कर दिया होता है। वो अपनी कार से बाहर निकलती है, अपने आप को कार के ग्लास में देखती है। वो देखती है कि वो पहले से बहुत यंग हो चुकी है। वो एक बार फिर से अपनी फ्रेंड के पास जाती है। उसकी फ्रेंड जो कि उसे पिछले कई सालों से जानती है, वो समझ जाती है कि ये रोजी तो है लेकिन इसका दिमाग आज से 10 साल पहले यानी कि 17 साल की उम्र में जा चुका है। दरअसल उसकी एज कम नहीं हुई होती लेकिन 10 साल आगे क्या हुआ रोजी को कुछ याद नहीं है। उसका माइंड अब उसी पॉइंट पर है जहाँ पर 17 साल पहले था। 17 साल की उम्र के बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। वो सोचती है कि वो अब एक मशहूर पेंटर बन चुकी होगी। वो फ्रांस जाना चाहती थी, वो फ्रांस भी गई होगी। ये सब उसके सपने थे पर उसकी दोस्त बताती है कि तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। पूछती है कि मैंने 10 साल क्या किया? उसकी दोस्त बताती है कि तुम 10 सालों से माइक को डेट कर रही हो, 5 सालों से उसके साथ रह रही हो और आज उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप भी कर लिया। ये सुनकर उसे बहुत हैरानी होती है। अब माइक भी वहाँ पर आ जाता है। माइक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। दोनों की लाइफ बहुत मोनोटनस है, हम एक ही रूटीन हर रोज़ जीते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है। रोजी कहती कि तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है? तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम 34 साल के एक बूढ़े इंसान हो। ये कहकर वो वहाँ से अपनी दोस्त के साथ पब में एंजॉय करने के लिए निकल जाती है। माइक को कुछ समझ नहीं आता कि रोजी को क्या हुआ, वो कैसे इतनी जल्दी बदल गई। पब में दिखाया जाता है जहाँ पर रोजी बहुत एंजॉय करती है, उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है पर कुछ ही घंटों के बाद उसके अंदर जो चॉकलेट का असर होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। वो एक बार फिर से 28 साल की रोजी बन जाती है। वो अपने आप को पब में देखकर हैरान हो जाती है। उसकी दोस्त उसे उसकी रिकॉर्डिंग दिखाती और बताती है कि तुमने क्या क्या किया। वो अपने इस बदले हुए रूप और व्यवहार को देखकर हैरान होती है। तभी माइक का उसे कॉल आता है। माइक कहता है कि तुम्हारे पास मेरा आईपैड है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइंस है जो मुझे अपने क्लाइंट्स को दिखाने हैं, मुझे मेरा आईपैड चाहिए। लेकिन रोजी को याद नहीं होता कि उसने आईपैड कहाँ रखा है क्योंकि जब उसका दिमाग 17 साल वाली रोजी का हो गया था तब उसने रखा था। और एक बार फिर से अब वो 28 साल की रोजी बन चुकी है यानी कि 17 साल की रोजी ने जो किया वो 28 साल की रोजी को नहीं पता होता और 28 साल की रोजी जो करती है वो 17 साल की रोजी को पता नहीं होता। अब रोजी को ऐसा लगता है कि वो कार बहुत तेज चला रही थी, इसीलिए उसका माइंड 10 साल पीछे यानी 17 साल वाली रोजी का हो गया था। वो अपनी दोस्त के साथ एक टैक्सी को हायर करती है और टैक्सी ड्राइवर
से कहती है कि स्पीड से टैक्सी चलाओ। हालांकि वो बहुत स्पीड से चलाता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और स्पीडिंग की वजह से पुलिस इन्हें पकड़ लेती है, जहाँ पर माइक आता और पूछता है कि मेरा आईपैड कहाँ पर है। उसे कुछ भी याद नहीं है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, इसीलिए बैग से वो एक बार फिर से एक और चॉकलेट खा लेती है। चॉकलेट खाने के बाद उसका दिमाग एक बार फिर से 17 साल वाली रोजी का हो जाता है। माइक को उसके आईपैड का ट्रैकिंग कोड देकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो एक मेट्रो में जाती है। मेट्रो में उसे एक लड़का दिखता है जिसका वो स्केच बनाती है, लेकिन स्केच बनाते बनाते अचानक से वो एक बार फिर से 28 साल की रोजी हो जाती है। वो देखती है कि वो लड़का उसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि बहुत देर से वो उसे देख रही थी। रोजी ने जो उसका स्केच बनाया होता है उसे देखकर वहाँ से निकल जाती है। स्केच सच में बहुत ही खूबसूरत होता है। वही माइक को दिखाया जाता है जो अपने आईपैड तक पहुंच जाता है, जो बहुत ही बुरी हालत में होता है। उस आईपैड को लेकर वो अपने क्लाइंट के पास जाता है और अपने डिज़ाइंस दिखाता है, लेकिन उसके जो क्लाइंट्स होते हैं उसके डिज़ाइन से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते और उसे एक फ़ोटो दिखाते हैं जो कि वही फ़ोटो होता है जो मेट्रो में रोजी ने एक लड़के का बनाया था, और कहते हैं ये देखो इसमें कितनी फिनिशिंग है, हमें ऐसे डिज़ाइन चाहिए, तुम इस लड़की को हमारे पास लेकर आओ। और वो उसे रोजी की फ़ोटो दिखाते हैं जो कि मेट्रो की सीसीटीवी कैमरे से कैप्चर की गई होती है। और अब माइक पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे पता नहीं था कि रोजी इतनी टैलेंटेड है, इसीलिए शाम को वो उसे डिनर पर इनवाइट करता है। हाँ, माइक अपनी असिस्टेंट के साथ आता है। वो रोजी से कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारी कंपनी के लिए स्केचेस बनाओ। रोजी अब वो स्केचेस नहीं बना सकती क्योंकि उसका दिमाग 28 साल वाली रोजी का है, इसीलिए वॉशरूम में जाती है और एक और चॉकलेट खा लेती है, जिसके बाद एक बार फिर से उसका दिमाग 17 साल वाली रोजी का हो जाता है। वो बाहर आती है और माइक से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है। और इसके बाद वो उसी लड़के के साथ वहाँ से निकल जाती है जिसका उसने मेट्रो में स्केच बनाया था। इसका नाम यैन होता है। यैन अब उसे पसंद करता है। ये दोनों के दोनों एक बिल्डिंग की छत पर जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि ये ऊपर से कूदना चाहते हैं। पुलिस इन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाती है। यहाँ कुछ देर बाद माइक आता है और रोजी को अपने साथ गाड़ी से घर की तरफ निकल पड़ता है। वो रोजी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी कंपनी के लिए स्केचेस बनाओ। रोजी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अगली सुबह वो स्केचेस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त वो 28 साल वाली रोजी है। उसकी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं होती। 10 सालों में उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शाम को माइक रोजी को अपने साथ टेनिस कोर्ट में ले जाता है, जहाँ पर रोजी टेनिस खेलती है, लेकिन वो बहुत बुरा खेलती है। इससे उसे बहुत दुख होता है। वो अपने साथ चॉकलेट शेक लाई होती है जो उसकी दोस्त ने उसे बना कर दिया था। वो उसे पी लेती है। भी उसकी दोस्त का उसे कॉल आता और कहती है कि मैंने एक चॉकलेट शेक में मिला दी थी, और अब क्योंकि उसने पी ली है इसीलिए एक बार फिर से उसका दिमाग 17 साल वाली रोजी का हो जाता है। इसके बाद वो बहुत ही बेहतरीन टेनिस खेलती है, यहाँ तक कि वो माइक के बॉस को भी हरा देती है और वहाँ से निकल जाती है। वो यैन से मिलने जाती है जिसे वो पसंद करती है। यैन भी उसे बहुत पसंद करता है। यैन कहता है कि इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग फिर से बदले मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा। वो उसे अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने के लिए ले जाता है। अब यहाँ पर 17 साल की रोजी को पता है कि वो 28 साल की रोजी बन जाती है, और 28 साल वाली रोजी को भी पता है कि वो 17 साल वाली रोजी बन जाती है। लेकिन ये दोनों अपनी अपनी एज वाले दिमाग में क्या करते हैं इन्हें नहीं पता। अब 17 साल के दिमाग वाली रोजी यैन के साथ है जो उसे किस करना चाहता है। हालांकि वो पहले भी कोशिश कर चुका है, लेकिन जैसे वो किस करने वाला था उसका दिमाग 28 साल वाली रोजी का हो गया था। एक बार फिर से चॉकलेट का असर खत्म होने वाला है। दरअसल चॉकलेट का असर 5 घंटों के लिए होता है, इसीलिए रोजी बाहर जाती है और अपने मोबाइल में 28 साल वाली रोजी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि इस बार यैन को किस करने देना। अब वो वापस यैन के पास आती है। उसका दिमाग 28 साल वाली रोजी का हो चुका है। वो यैन से कहती है कि तुम्हारे क्या सपने। वो कहता है कि मैं बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। रोजी पूछती है कि मैं इन सपनों में कहाँ हूँ। वो कहता है कि तुम ही मेरा सपना हो, तुम मेरे दिल में हो। रोजी हमेशा से इसी तरह का लाइफ पार्टनर चाहती थी जो उसे इम्पोर्टेंस दे, जो उसकी केयर करे, ना कि माइक जैसा पार्टनर जो कभी उसकी परवाह नहीं करता था, जिसने अब उसके साथ ब्रेकअप भी कर लिया है। अब जैसा कि 17 साल वाली रोजी ने उसे किस करने के लिए कहा था, वो यैन को किस करके वहाँ से निकल जाती है। साथ ही उसने माइक के प्रोजेक्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया था जो कि बहुत ही बड़ा काम था। वो काम उसे 15 दिनों में ख़त्म करना है।
जिसके लिए उसे लगातार 15 दिनों तक 17 साल वाली रोजी बनकर रहना होगा। उसके पास चॉकलेट्स होती हैं, इसीलिए चॉकलेट्स खा खा कर लगातार काम करती रहती है। जब उसे मन करता है वो एंजॉय भी करती है, कभी वो माइक के साथ जाती है और कभी येन के साथ। वो लाइफ को जी रही होती है। उसने अपना पहला प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी पूरा कर लिया जो क्लाइंट्स को बहुत पसंद आता है, लेकिन अब भी उसे बहुत सारी पेंटिंग्स बनानी है। वो सभी पेंटिंग्स को बनाते हुए अपने आप को रिकॉर्ड भी करती है ताकि 28 साल के दिमाग वाली रोजी भी पेंटिंग को दोबारा सीख सके, जो कि वो 10 सालों में भूल चुकी है। अब 15 दिन बीत जाते हैं और वो अपने काम को ख़त्म कर लेती है, जिसके बाद उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगती है जहाँ पर माइक का बॉस भी आता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबको उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर रोजी और उसकी दोस्त को पता चलता है कि चॉकलेट फैक्ट्री अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी कि अब इनके पास जितनी चॉकलेट्स हैं उन्हीं से इन्हें काम चलाना होगा। वो चॉकलेट्स खत्म होने के बाद कभी भी 17 साल वाली रोजी वापस नहीं आएगी। अब जितने भी लोग एग्जीबिशन देखने आए होते हैं वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम एक लाइव पेंटिंग बनाओ। हालांकि रोजी के पास अब भी चॉकलेट होती है, लेकिन उसे तय करना है कि उसे 17 साल वाली रोजी बनकर पेंटिंग बनानी है या 28 साल वाली रोजी बनकर। इस वक्त उसका दिमाग 28 साल वाली रोजी का होता है। वो तय करती है कि वो अपने अस्तित्व में रहकर ही पेंटिंग बनाएगी और वो पेंट करना शुरू करती है। सच में वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाती है, क्योंकि इतने दिनों तक 17 साल वाली रोजी के वीडियोस देखने के बाद, उसके दिमाग में रहने के बाद अब कहीं ना कहीं उसका छुपा हुआ टैलेंट वापस आ चुका है। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद वो वापस अपने घर आ जाती है जहाँ पर अब भी उसके पास कुछ चॉकलेट्स हैं। वो तय करती है कि वो कुछ और दिन 17 साल वाली रोजी बनकर इंजॉय करेगी। वो चॉकलेट खाकर येन के पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि येन किसी और लड़की के साथ बाइक राइड पर जा रहा है। उसे इससे बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद जब वो 28 साल की रोजी बन जाती है तो वो येन से पूछती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। येन कहता है कि मैंने भी तुम्हें किसी और के साथ देखा था, इसीलिए मैंने भी गर्लफ्रेंड बना ली। ये सुनकर रोजी को गुस्सा आता है। वो उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक कर अपने घर आ जाती है, लेकिन अब वो येन से सच में बहुत प्यार करती है। इसीलिए घर आकर वो अपनी दोस्त से कहती है कि मैं चॉकलेट खाकर येन के पास जाऊंगी, हमेशा उसके साथ रहूंगी। और अब घर आकर वो चॉकलेट खाती है, जिसके बाद वो येन से मिलने जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। येन की गर्लफ्रेंड कहती है कि कल हमेशा के लिए हम इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जा रहे हैं, क्या तुम सब कुछ छोड़कर उसके साथ दूसरे शहर जा सकती हो। उसकी बात का वो कोई जवाब नहीं देती और घर आ जाती है। उसे बहुत दुख होता है, वो येन को खोना नहीं चाहती। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसके दिल में दर्द है। उसकी दोस्त को भी उसकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा होता है, क्योंकि पहले भी उसने माइक के लिए इसी तरह से सब कुछ सेक्रीफाइस किया था। अगली सुबह वो बहुत सारी चॉकलेट्स खाकर स्टेशन जाती है। येन को एहसास हो जाता है कि उससे रोजी मिलने के लिए आई है, पर इससे पहले कि रोजी उस तक पहुंचती वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो अपनी कॉन्शियस में जाती है जहां पर उसके सामने 28 साल की रोजी होती है। वो कहती है कि तुम वही गलती दोबारा कर रही हो जो मैंने 10 साल पहले की थी, जब मैंने माइक के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। तुमने मुझे जीना सिखाया, तुमने मुझे एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी का मीनिंग दिया और अब तुम फिर से वही गलती कर रही हो। ये सुनकर 17 साल की रोजी उसके पास आती है, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे को टच करते, इनके बीच में एक अदृश्य दीवार होती है जो इन्हें एक दूसरे के पास नहीं आने देती। 28 साल की रोजी कहती है कि तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, तुम्हारी वजह से मेरा अस्तित्व है। 17 साल की रोजी कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारी वजह से मैं बाहर आ पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे दिल और दिमाग में हमेशा थी, हूँ और रहूंगी। इसके बाद 17 साल की रोजी गायब हो जाती है। ठीक उसी पल 28 साल की रोजी को होश आता है, जो कि हॉस्पिटल में होती है। अब कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है कि रोजी अपने करियर में बहुत कामयाब हो चुकी है। येन उसकी कामयाबी देखकर बहुत खुश होता है। साथ ही माइक को एहसास हो चुका है कि उसने पास्ट में बहुत गलतियां की थी। रोजी उसके लिए एक बेहतरीन लड़की है और वो भी रोजी से बहुत प्यार करता है। इसीलिए एक बोर्ड लेकर वो रोजी के घर के आसपास भागता है, जिसमें लिखा होता है, क्या तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगी। मीडिया भी सब कुछ कवर कर रही होती है। रोजी विंडो से उसे देखती है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हो सकता है कि रोजी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी हमें अपनी ज़िंदगी पर किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, किसी के लिए अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर कोई उगते हुए सूरज को ही नमस्कार करता है, कोई डूबते हुए सूरज को नमस्कार नहीं करता। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं तो हम वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। हर कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा, जो हर इंसान चाहता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।